बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। बच्चों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हमने सीखना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को। लास्ट वीडियो में जो हमने सीखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि किस तरह से टेम्परेचर को चेंज करने से हमारी रेजिस्टेंस चेंज होती है, और हमने एंड पे प्रूव किया था कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, या आप कह लें कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस। अब इसी की एक कड़ी है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आइए जरा इसको पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद जो है हम टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों के लिए रिलेशन निकालते हैं। इससे पहले बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए जी, सबसे पहले डिफाइन को देखते हैं। बेटे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये बेसिकली फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है पर केल्विन। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटे हम देखते हैं, सबसे पहले आप सपोज कर लें कि आपके पास कोई कंडक्टर है। लेट कर लेंगे जो इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है वो कोई आप कह लें कि उसको रिप्रेजेंट हम कर लेते हैं RO से। RO ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, या आप कह लें कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपके पास जो ओरिजिनल है वो उसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं, ये इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो वो भी हम रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। आप उसको कह लेंगे T डिग्री सेंटीग्रेड, कोई भी टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, TRT उसको कह लें। ये बेटे आपके पास होगी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी आपने जो टेम्परेचर उसका क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया। बेटे देखिए, पहले ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी RO 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, चेंज होगी। अब दो डिफरेंट वैल्यू हैं, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, और हमने ऊपर फाइंड आउट क्या करनी है, फ्रैक्शनल चेंज। तो यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे पहले चेंज इन रेजिस्टेंस। तो आइए जी, चेंज इन रेजिस्टेंस को आप कह लें डेल्टा R, या आप जानते हैं चेंज आप कैसे निकालते होते हैं। जैसे आपने वेलोसिटी की चेंज निकाली फाइनल माइनस इनिशियल, मोमेंटम की निकाली फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह रेजिस्टेंस भी आप निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल RT है और दूसरी क्या है आपके पास RO। ये बेटे होगी आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस। अब बेटे ना एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस होती है। मतलब जितनी ज्यादा ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगी उतनी ही ज्यादा उसमें चेंज इन रेजिस्टेंस होगी। इस बात को पल्ले बांध लें, और इसको मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, पहला पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं। ये एक्सपेरिमेंटली बात प्रूव है कि आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस जो है, चेंज इन रेजिस्टेंस, ये बेटे क्या होती है, इज प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। मतलब अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस कम है तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। इसको मैं यहां पे आपको मेंशन कर देता हूं। आपके पास जी चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा R, या आप कह लेंगे कि RT माइनस RO, ये डियर स्टूडेंट प्रोपोर्शनल होगी ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। जितनी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है, अगर वो ज्यादा है तो चेंज भी ज्यादा होगा, अगर वो कम है तो चेंज भी क्या होगा, कम होगा। और दूसरी बात बेटे, आपके पास जो है ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा जी कि आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस
change in resistance is directly proportional to किसके जी, चेंज इन टेम्परेचर के या इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस भी क्या होगी बच्चों, चेंज होगी। इसको भी हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं जी, आर टी माइनस आर नॉट, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, ये दो रिलेशन आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए जी। आपके पास जी चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल और चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये दोनों आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस वाले इक्वेशन है, तो आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। यहां पे लिख लेंगे बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस। अब आप इनको इकट्ठा कर लें, इन दोनों फार्मूलाज को, आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कह लेंगे क्या होगा, आर नॉट टी। सही है बच्चों। अब मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है कि जहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होगा, इसको खत्म करके हम क्या करते होते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते होते हैं। तो यहां पे भी हम क्या वही काम करेंगे, आर टी माइनस आर नॉट, इसको इक्वल में चेंज कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता हूं जी। ये बेटे आपके पास एक कांस्टेंट है अल्फा, इसको बेटे ये अल्फा है, और इसी को आप टेम्परेचर, ग्रीक लेटर है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये इक्वेशन बेटे आपके पास आ गई, इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का। दोनों को इकट्ठा करने से आपके पास जो आ गई। अब आपसे पूछा जाता है जी कि ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट बताएं। तो आप इसकी अलग से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। इसको करें जरा, आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू आर, ये दूसरी चीजें डिवाइड हो जाएंगी, ओवर आर नॉट टी। ले जी बच्चों, ये आपके पास जो रिलेशन आया है, ये वो रिलेशन है जिसकी मदद से अगर आपको वैल्यू दी हो टेम्परेचर की और दोनों रेजिस्टेंसेस की, ओरिजिनल की और टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हो, तो आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। अब आइए जरा हम इसका यूनिट फाइंड आउट करते हैं। यूनिट के लिए बेटे क्या होगा जी, कोई मसला नहीं आपके लिए, नई क्वांटिटी आई है तो आपके पास इसका यूनिट निकालना कोई, ऊपर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट बच्चों क्या होता है, ओहम, और नीचे ये भी रेजिस्टेंस है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, ओहम, और टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। सही हो गया। अब ओहम से ओहम कैंसिल, तो ये नीचे केल्विन है, तो आपका बेटे अल्फा का जो यूनिट आएगा वो आएगा पर केल्विन। ये एमसीक्यू में भी आपसे बात पूछी जा सकती है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो बच्चों वो अल्फा है। ठीक हो गया। अब ना दो चीजें और मैं आपको दो और इसी से फार्मूले बना के देता हूं। एक तो आपके पास ये जनरल फार्मूला आगा कि आपको कहा जाए कि चेंज इन रेजिस्टेंस निकालें, आपके पास अगर चेंज इन रेजिस्टेंस निकालनी हो तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाए तो फिर वो आप इस फार्मूला से निकाल। अगर आपको कहा जाए कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू दी जाए और आपको कहा जाए कि जो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया उस टेम्परेचर टी पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो फाइंड आउट करें, तो उसका क्या तरीका है, तो वो भी बेटे आपके लिए कोई मसला नहीं। ये वाला जो रिलेशन है, आपको ये जो इक्वेशन 1 नजर आ रही है, इसको पिक करें। आपके पास क्या आ जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा और आर नॉट टी। आप इसको उधर जाके क्या कर दें, ऐड कर दें, आर नॉट प्लस अल्फा आर डॉट टी। यहां पे भी आर नॉट है, यहां पे भी आर, तो इसको आप बच्चों क्या ले सकते हैं, कॉमन, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा टी। ले डियर स्टूडेंट, इस फार्मूला की मदद से आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर टी पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको दिया गया हो टेम्परेचर और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई हो, तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अब बेटे ना आपके पास जो रेजिस्टेंस है
वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हमने बेसिकली करना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को डिस्कस। तो यहां पे मैं एक लाइन लिख देता हूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टू दी रेजिस्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके लिए मसला ही नहीं है, अब आप इसको यहां पे मेंशन कर लें, ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जस्ट फार्मूला जो आपने निकाला है रेजिस्टेंस के लिए, उसमें जहां जहां पे रेजिस्टेंस है उसको रेजिस्टिविटी में चेंज कर देंगे तो आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला था। करना क्या बच्चों, आपने जस्ट जहां पे आर है वहां पे रो कर देनी है। ये बेटे आ गया वही सेम अल्फा जो है आर टी की जगह पे क्या आ जाएगा, रो टी, आर ओ की जगह पे क्या आ जाएगा, रो ओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहां पे क्या आ जाएगा आर ओ और टी। ले जी बच्चों ये आपके पास आ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आप इसका भी फार्मूला कह सकते हैं जी कि ये भी आपके पास क्या है, फ्रैक्शनल चेंज है। ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी है पर यूनिट केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब जरा यहां पे देखें, आप इसको इस फार्मूला की मदद से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये बेटे है चेंज इन रेजिस्टेंस और ये क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। डेल्टा आर ओवर आर नॉट टी। अब देखें जरा, डेल्टा आर ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल, इसको बेटे फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये चेंज ओवर ओरिजिनल, इसको भी क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल चेंज बोलेंगे। तो चेंज ओवर ओरिजिनल इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज, और ये टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब जो पंजाब टेक्स्ट बुक की बोर्ड की जो बुक है उसमें बच्चों एंड पे ना आपके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का वो नेगेटिव होता है। मतलब क्या है कि अगर हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो बेटे वो एक ही काइंड के ऐसे मटेरियल हैं जिनको आप बोलते हैं क्या कहते हैं उनको, सेमीकंडक्टर्स। बेटे सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनका नेगेटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये बात आपने याद रखनी है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का वो नेगेटिव होता है। सिलिकॉन इसकी एग्जांपल है, जर्मेनियम इसकी एग्जांपल हैं। तो ये बेटे आपके पास हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। होप सो आपकी इसकी समझ आई होगी। बेटे अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपने अगर पूरी वीडियो देख ली है, आपने पूरी तभी देखी कि आपको अच्छी लगी है, तो आप इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।